तो सुशासन बाबू के राज में अब क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और इसे लेकर विपक्षी तो लगातार निशाना साध ही रहे थे और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी दर्द छलका है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो अब बीजेपी से जाकर इस पर बातचीत करेंगे और इसे लेकर अब सियासत भी होने लगी है। जी हां, संजय जायसवाल ने अपना दर्द सोशल मीडिया पर साझा किया। बीजेपी अध्यक्ष के बयान को लेकर बिहार की सियासत में घमासान भी मच चुका है। जेडीयू ने साफ कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं। अगर क्राइम हुआ है तो अपराधी नहीं छोड़े जाएंगे। अगर बीजेपी अध्यक्ष डीजीपी से बात करेंगे तो अच्छी बात है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बीजेपी ने मान लिया है कि नई सरकार में 15 दिन के भीतर ही कानून व्यवस्था खराब हुई है। वहीं बीजेपी डीजीपी के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। वहीं इस पर मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जनता ने हमें जवाबदेही दी है, बिहार को 12 करोड़ जनता ने, और हमारी सरकार है। और जहाँ पे कमी है, जहाँ जो समस्या है, तो निश्चित तौर पे उसको हम लोग उजागर करेंगे, उठाएंगे और उसको सही करेंगे। ये हमारी जवाबदेही है। तो संजय जी ने जो भी किए वो अच्छा किए हैं कि उनको अगर कहीं पे लग रहा है कि कहीं समस्या है तो उसको उठाए हैं और उसको निरंतर हम लोग हमेशा उठाएंगे और उसको ठीक करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जो बयान दिया, बयान तो आ गया है, लेकिन इससे लेकर अब सियासत हो रही है क्योंकि बैठे बैठाए विरोधियों को एक मौका मिल गया है। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है बिहार के लिए और इसी मुद्दे को लेकर अब बिहार में लगातार बयानबाजी हो रही है। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है और उसे कायम रखने के लिए कृत संकल्पित हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता कहा है कि 3 C क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं किया जा सकता है। और ऐसा उन्होंने कितनी बार इसको दोहराया है और कितने बार इसको साबित किया है। और ऐसे में अगर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अगर अपराध के और क्राइम को लेके कुछ अगर उनके कंसर्न है तो निश्चित ही वो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, कंसर्न उनका वाजिब है। वो उनके कंसर्न का उचित संज्ञान सरकार लेगी। संजय जायसवाल ने इस बात को मान लिया है कि आज़ादी के बाद कोई ऐसी सरकार बनी है कि 15 दिनों के अंदर इतनी हत्याएं देश भर में हुई है, राज्य भर में हुई है, तो नीतीश कुमार पर सीधे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमला नहीं कर सकते हैं। तो डीजीपी का नाम ले रहे हैं और हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलिए कि नीतीश कुमार के राज्य में इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं, या नहीं तो प्रधानमंत्री से मांग कीजिए कि ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। संजय जायसवाल जी सही बात कम से कम स्वीकार किए हैं और उनको बतलाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, वहाँ के गवर्नर को, कि किस तरह की स्थिति है और नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार फिर से जोड़ तोड़ करके बनाई गई है उसमें लोगों का बुरा हाल है। तो नीतीश कुमार जी के पास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्री है, वो है गृह मंत्रालय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है, इसलिए उन पर दबाव बनाने के लिए ये इस तरह का बात कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार आपराधिक घटनाओं की बात की जाए तो इजाफा हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक करके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था और दुरुस्त की जाए, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री के बैठक करने के बाद से भी लगातार आपराधिक घटनाएं में इजाफा हो रहा है और ये चिंता का सबब बना हुआ है। आपको 5 तस्वीरें हम दिखाएंगे कि लगातार किस तरह से बिहार में अपराध बढ़ चुका है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि छात्र को कैसे गोली मार दी गई है, तो सासाराम में डबल मर्डर हुआ है। नवादा की तस्वीरें देख रहे हैं, अरवल और बेगूसराय में शराब को लेकर अधेड़ की हत्या कर दी गई क्योंकि सवाल ये उठता है, एक तरफ शराबबंदी है और साफ तौर पर यह दावा किया था कि कानून व्यवस्था की बात की जाए तो और दुरुस्त की जाएगी, लेकिन इसे लेकर अब सवाल उठना लाजमी है। वहीं हमारे साथ विशेष जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, सबसे पहले सवाल ये उठता है क्योंकि अगर हम बिहार की बात करें, ये सवाल बार बार उठता है, लेकिन बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, सुशासन बाबू कहे जाते हैं, बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि कानून को लेकर इस तरह से सवाल उठ रहा है? आप ये समझिए कि बैठक होती है, उसके बाद भी लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, तो ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं प्रशासन का खौफ नहीं रह गया है।
देखिए, साफ तौर पे है, प्रशासन का अगर खौफ होता है तो अपराधी इतने बेखौफ नहीं होते। ये एक बड़ा मुद्दा है और सरकार के सामने भी यही चुनौती है। इसी को देखते हुए सरकार ने दो तरह के पुलिसिंग की व्यवस्था की कि एक पुलिस जो है प्रिवेंशन करेगी, कानून जो कहे कि अपराध को रोकेगी, और दूसरा जो पुलिसिंग का सिस्टम था कि वो जांच करेंगे। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हर पुलिस थाने में, हर थाने में एक मैनेजर की बहाली की गई थी, जो लोग आएंगे उनको प्रॉपर कैसे देखभाल हो, कैसे उन लोगों को पुलिसिंग जो हो रही है वो कहें कि पीपल्स फ्रेंडली पुलिस हो। लेकिन ये चीज़ें केवल एक कवायद तक ही रह गई हैं, ये ज़मीन पर नहीं उतर पाई हैं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा, जब से नई सरकार बनी है उसके बाद सबसे पहली बैठक जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर ही की थी और कहा था कि जो थानों में या कहें कि हर थाने में गश्त होनी चाहिए। लेकिन गश्त कहीं दिखती नहीं रात के समय में, और विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि जो पुलिस है वो अब एक सिंडिकेट बना ली है, और वो जो शराबबंदी है, शराबबंदी को एक तरह से कहें कि शराब के धंधे को या शराब के धंधे में पूरी तरह से लिप्त हो गई है। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि जो सिर्फ कहा जाता है उसको इम्प्लीमेंट होने में अभी लगता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तभी ये वजह है कि इस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जी हाँ, बैठक तो हो जा रही है, लेकिन क्या बैठक का कोई नतीजा निकल पा रहा है? क्योंकि लगातार विरोधी भी ये कह रही है, विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि अगर शराबबंदी की बात की जाए तो खुद पुलिस वाले इसमें लिप्त हैं। अब ये समझना होगा सरकार को कि कैसे नई नीति बनानी होगी, कई रणनीति बनानी होगी जिससे कानून व्यवस्था पर लगाम लगाया जाए और अपराध को कम किया जाए। तो इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।